हर बार की तरह जो पदक की उम्मीद है, पहले नींव रखनी चाहिए फिर मकान बनता है। खाने को रोटी है कि नहीं। खेलों का जो माहौल बनना चाहिए था, खिलाड़ी ऐसे तैयार नहीं होते। और हमने ये महसूस किया है, थका सा कमजोर महसूस करते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले रणवीर जी के साथ हम चर्चा करते हैं। रणवीर जी, एक बार आपको रोकता हुआ मैं पवन जी के पास आ रहा हूं। पवन जी, जो रणवीर जी ने एक सवाल उठाया था, खेले कहां, खेल मैदानों की स्थिति। जयपुर राजधानी है, जयपुर में जरूर बड़े खेल मैदान सुविधाएं हो सकती है। क्या लगता है पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसे मैदान, ऐसी सुविधाएं डेवलप करने की बात थी, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो? देखिए आशीष जी, पहली बात तो ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि 60 साल हो गए, इनकी खेल नीति नहीं बन पाई है। अभी तो प्रारूप तैयार हुआ है, खेल नीति कब बनेगी? हमारे गांव की ये हालात है कि गांव के स्कूलों में पीटीआई नहीं है, ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है। और जो कहीं इक्के दुक्के पीटीआई अगर कहीं लगे भी हुए हैं तो वो गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। और आप यहाँ ले लीजिए, सवाई मानसिंह स्टेडियम में ले लीजिए, 2 दशक के बाद में अब हमारे कोचेज की भर्ती हुई है। 2 दशक के बाद में फिर किस खिलाड़ी का हम ये कह देंगे हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच जाएंगे? जब सरकार भर्ती नहीं कर रही है, सरकार कोच सुविधा ही नहीं दे रही है, खेल ग्राउंड नहीं दे रही है, व्यवस्थाएं नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से फिर ये प्रश्न चिन्ह लगता है सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार, ये लोकतांत्रिक देश है, सरकार को जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार अपने आप में पारदर्शी होती है। और जो सरकार फिर इसका निजीकरण का हवाला देके भागने की कोशिश करेगी, मैं समझता हूँ फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान यही है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे और इस देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। मांगीलाल जी, जो एक सवाल उठा था, जो इन्होंने भी उठाया है, खेल को सिर्फ आज, शायद अगर सरकार आपकी हो या आपसे पहले वाली सरकार हो, खेल को सिर्फ जयपुर तक सीमित कर दिया गया। और जयपुर में भी पिछली सरकार ने तो सवाई मानसिंह स्टेडियम तक सीमित कर दिया, और सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी क्रिकेट तक सीमित कर दिया। आखिर बाकी खेल है, बाकी खेल और जयपुर के बाहर का हिस्सा आखिर जवाब मांगता है। उनके पास खेल मैदान तक नहीं है, सुविधाएं तक नहीं है, कोई हम दूसरा सेंटर नहीं डेवलप कर पाए पूरे राजस्थान में जहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो सके। पवन जी हमारे साथ में बैठे हैं, रणवीर जी हमारे साथ में यहाँ पर विराज रहे हैं। उन्होंने कई तरह की बातें जो करने का काम किया कि आरक्षण के आधार पर या फिर वोटों को देख करके खिलाड़ियों को आगे लाने का काम को लेकर के बात करें। यार पवन जी भाई कह रहे हैं कि जिस तरह से आप जान रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं हट करके कुछ और कामों पर लग जाता होगा, ऐसा नहीं है। जब काम करता है उनको अपनी लाइबिलिटी ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है, और उनको अभी ध्यान नहीं है कि इस विगत टाइमों का। और इस बार में जब जिस तरह से परिवर्तन हुआ, आज हमारी यूनिवर्सिटी जो पीपीपी मोड पर फिजिकल यूनिवर्सिटी जो में हमने बनाने का काम किया, डे बोर्डिंग सेंटर हमने संभागीय स्तर पर बनाने का काम किया, यही काम नहीं किया। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आज हमें कहना बहुत सरल होता है, परंतु आज 13 स्टेडियम को हमने प्राथमिकता देने का काम किया, जिला स्तर पर स्टेडियम तैयार करने का काम किया, 13 स्टेडियम को शुरू किया। हमारे आज उस स्थिति में 13 स्टेडियम में वजह हमारे 8 स्टेडियम बनकर के तैयार हो गए। और पहली बार हमने तैयार करने का काम किया कि पूरे राजस्थान में हमारे पास में 9189 ग्राम पंचायतें, और पहली बार हमने तैयारी करने का काम किया। प्रथम चरण में हमने 869 पंचायतें हाथ में लेने का काम किया है, और द्वितीय चरण में हमने 917 ग्राम पंचायतें हाथ में लेने का काम करें, जिससे कि वहां पर हम खेल मैदान बनाने का काम करें, वहां पर क्रीड़ाश्री लगाने का काम करें। क्या धरातल पर खेल मैदान तैयार हैं? निश्चित तौर से आज जो मैं कह रहा हूं कि हमने प्रथम चरण में 869 पंचायतें राजस्थान के हाथ में लेने का काम किया, द्वितीय चरण में हमने 917 ग्राम पंचायत हाथ में लेने का काम किया। वहां पर हम खेल मैदान बनाने का काम करें, वहां पर क्रीड़ाश्री लगाने का काम करें, वहां पर राजीव गांधी यूथ क्लब का गठन करने का काम करें, और वहां पर जो इस बार में ग्राम स्तर पर हम तय करने का काम है, वहां प्रतिभाएं निकाल कर लाने का काम करें। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आज मांगीलाल जी ये प्रयास हो रहे हैं, मैं भी मानता हूँ आप प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास नहीं है, एक बड़ी बात, आपका ये बात कहना प्रयास नहीं है, प्रैक्टिकल धरातल पर हमने काम किया। मेरा कहना है कि खेल का माहौल बनेगा जब कई ग्रुप एक साथ जुड़ेंगे। खेल मैदान आपने दे दिया, लेकिन स्कूलों में खेल एक्टिविटियों के माहौल ही नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं शिक्षा विभाग को पाबंद किया जाता कि अपने कैलेंडरों में जो खेल के कार्यक्रम है, शैक्षणिक कार्यक्रम है, उनमें खेलों को प्राथमिकता दी जाए? स्कूल नहीं करवाते खेल, आपने मैदान दे दिया लेकिन खेल नहीं होते। नहीं, निश्चित रूप से जहां पर मैदान देने का काम किया है, वहां पर हमारी खेल एक्टिविटियां शुरू हुई है, नई प्रतिभाओं की खोज के रूप में शुरू हुई है। और आज हमें कहते हो प्रसन्नता है कि उसी तरह से हमारे जो गांव और ढाणियों में जो प्रतिभाएं हैं, दूसरे अन्य स्थानों में जो प्रतिभाएं हैं, उनको निखार करके आगे लाने का काम कर रहे हैं। और यही प्रतिभाएं राज्य स्तर पर, जिला स्तर से राज्य स्तर पर
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका उन साथियों उनको को मिलेगा। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि दो बातें यहाँ पर मांगीलाल जी ने कही हैं कि कोशिश की जा रही है और की भी है, सरकार कर रही है, उनका कहना है, लेकिन क्या माहौल बने बिगड़ खेल मैदानों तक खिलाड़ी पहुंचेगा? बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं ठीक है, स्टेडियम बने हैं, लेकिन स्टेडियम की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। और मेंटेनेंस की बात छोड़िए, आप यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बना, शुरू में बना था, तब स्पोर्ट्स एक्ट की वजह से कुछ टूर्नामेंट, पहले तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मना कर दिया था स्पोर्ट्स एक्ट के कारण, उसके बाद में टूर्नामेंट्स हुए, और अब इसका किराया इतना ज्यादा होता है कि इसमें कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। हॉकी का आपने एस्ट्रोटर्फ बना के रख दिया, लेकिन 10,000 रुपए किराया उसका। मेरा यहाँ हॉकी एसोसिएशन वालों से बात हो रही थी, 10,000 किराया कौन सा हॉकी का जिला संघ दे सकता है? कोई टूर्नामेंट यहाँ आपने देखा कभी हॉकी का? इंडोर स्टेडियम में पसीने आ जाते हैं, और जिस बार टूर्नामेंट होता है तो छतें टपकने लग जाती हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइट एलिफेंट्स खड़े जरूर कर लेंगे, लेकिन माहौल उनसे नहीं बनने वाला है। आप ग्राम पंचायत पे बना लें, गाँव में बना लें, हर जगह स्टेडियम बना लें, लेकिन माहौल नहीं बनता उससे। आप वो स्टेडियम खड़े कर देंगे, पैसा वेस्ट कर देंगे। जरूरी इस बात की है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट पे लिमिटेड खेल को चुनें और उनकी सेंट्रलाइज्ड कहीं ना कहीं सुविधाएं बन पाएं। दिनेश जी, एक और सवाल इसमें से निकलता है कि सरकार सुविधा, उनका कहना है सरकार सुविधा दे रही है, माहौल बनेगा तब बनेगा। क्या लगता है पिछले 5-10 साल में कोई खिलाड़ी सरकार की मदद से तैयार हुआ हो? एक उदाहरण आपको ध्यान आता है, व्यक्तिगत प्रयासों से खिलाड़ी पदक जीत के लाते हैं, देवेंद्र उदाहरण है, पिछली बार ताखर पदक जीत के लाए, वो उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। क्या सरकारों की मदद के, खुद के व्यक्तिगत प्रयासों से लोग पदक ला रहे हैं? क्या सरकारों की कहीं भूमिका थी? नहीं, भूमिका बहुत गौण सी भूमिका है, ये मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे साई है, साई के सेंटर्स चलते हैं, कोचिंग की फैसिलिटीज हैं, निशानेबाजों को बहुत अच्छे स्तर के कोचेज उपलब्ध कराए गए हैं, बाहर विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जितना करना चाहिए उसके बहुत ही गौण है उसके मुकाबले में। देवेंद्र, क्या लगता है बहुत गौण है? क्योंकि आप जब पहली बार पैरा ओलंपिक में गए थे, बहुत सारी समस्याएं आई थी, बहुत चक्कर काटे थे, सरकार इनकी नहीं थी, इसलिए मांगीलाल जी के लिए तो खुश होने का विषय है। मांगीलाल जी, पिछली सरकार थी, इन्होंने बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत सारे इधर उधर से चीजें गई हैं। ऐसा है, जब 2003 के अंदर मैंने ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और पैरा ओलंपिक की योग्यता हासिल की, तो मैंने गवर्नमेंट को कई बार लिखा, मिला, मैंने कहा मुझे खेल सुविधा चाहिए और मैं पैरा ओलंपिक के अंदर पहला भारतीय बन सकता हूँ मेडल लेने वाला। जिस टाइम मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिली। अच्छा देवेंद्र, चलिए अभी आपकी बात मैं बीच में इसलिए काट रहा हूँ, क्या जब आप यहाँ के पदाधिकारियों से, राजनीतिक लोगों से, खेल मंत्रियों से उस समय मिले थे, क्या उनको ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में फर्क भी पता था? बिल्कुल, जिस टाइम में वो ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन मैं जिस टाइम की बताऊंगा, जब मैंने गोल्ड मेडल नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था इंडिया का, और मैं इंडिविजुअली गोल्ड मेडल लेने वाला ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में प्रथम भारतीय हूं, और मुझे खुशी भी है इस बात की। आज मैं पैरा ओलंपिक की जो हमारी टीम जा रही है उस सिलेक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूं, और हमने अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी किया है, अर्जुन अवार्ड कमेटी में भी रहा हूं। लेकिन जो बात आई, जब मैं तैयारी ओलंपिक के लिए जा रहा था, तो मैंने एक पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिला और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके आया, तब वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूं कि एक खिलाड़ी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल एक खिलाड़ी के है। रणवीर जी, आखिर जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर जिम्मेदारी अब तय करनी होगी। अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने वो स्टेडियम बनवा दिया, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी पहुंच जाएंगे। मैं मंत्री जी के पास में 100 लड़के नेशनल खेले हुए ला सकता हूं, कैसे पाई भर्ती करवा सकते हैं क्या? कहां जाएंगे वो? क्या करेंगे? पढ़ाई तो उनकी गेम की वजह से खत्म होगी, एग्जाम दे के वो पास हो नहीं सकते, नौकरी उनको मिलेगी नहीं, तो उनका भविष्य तो एकदम, वो किस लिए खेल रहे हैं मैं तो ये नहीं सोच रहा। आप एक तरफ तो उसको 24 घंटे में से 20 घंटे यहाँ कसरत करवाते हैं, और एक तरफ फिर कहते हैं मेरे एक पैर है, इनके 2 पैर हैं, और हमें वहां हाथ लगा के आना पड़ेगा। तो पहले तो 2 पैर वाला जाएगा। 5 स्टार होटलों स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो और एक पहलवान साथ में एग्जाम देंगे, या एक खिलाड़ी, तो उसके तो 2 पैर हैं, वो तो वहां लगा देगा। वो प्लेयर को क्या एडवांटेज मिली कि तेरा एग्जाम नहीं होगा, तेरा तो मेडल देखा जाएगा, या तेरी वो सतर देखा जाएगा, नेशनल खेला है कि एशिया खेला है, कॉमनवेल्थ क्या खेला, उसका वो काउंट होता नहीं। तेरे तो रिटर्न में फेल हो गया। नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट लड़का चांदपोल पुलिस लाइन में सबके ऊपर एक चक्कर लगा देने वाला, और दौड़ में फेल कर दिया गया। उसका वो पेंसिल से भरते हैं एग्जाम में, पेंसिल को रबड़ से मिटा के और काका के लड़के का लिख देते हैं, वो तो खत्म हो गया काम। उसकी वीडियो फिल्म बना रहा था उसका भाई, उसने वो वीडियो फिल्म दिखाई, तब तो वो मानी गई बात।
अब मेरे भाई ने तो इनसे भाग के एक चक्कर ऊपर लगा दिया। आप एक तरफ तो खिलाड़ी बनाना चाह रहे हो, एक तरफ नौकरी के समय उससे एग्जाम लेना चाह रहे हो, वो क्या एग्जाम देगा? आप साफ साफ घोषणा करिए कि ये सतर का खिलाड़ी सिपाही बनेगा, ये सतर का खिलाड़ी ये रैंक मिलेगा, फिर आप अपने आप में वो उसकी धुन में दिन रात कसरत करेगा। मैं आप उसकी चिंता, आपका कहना बिल्कुल सही है कि खिलाड़ी की चिंता हटा दीजिए, वो अपना प्रदर्शन भी दोहराएगा, अपना प्रदर्शन अपने बहुत आगे तक लेकर जाएगा, अपने आप स्वयं में ही करेगा वो ये कसरत। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। कोच का काम है, जैसे साइकिल को स्कूटर को मोड़ पर मोड़ते हैं, थोड़ा बॉडी बैलेंस उधर ही कर तो मुड़ जाती है, अपोजिट करते ही गिर जाएगी। कोच तो उसे बैलेंस सिखाता है। टैलेंट तो उसके खुद की, इच्छा शक्ति तो खुद की है और उसको डेवलप करना है। इच्छा शक्ति तब वो और बढ़ाएगा जब उसके आगे कोई चीज रखी होगी कि मुझे ये प्राप्त करनी है। कहीं ना कहीं उसको उसके दिमाग से उसके भविष्य का बोझ उतरते ही सरकार को लेना होगा, समाज को लेना होगा। उनका कहना ये, एक बार मैं फटाफट आपके पास आ रहा हूं, मैं सजेशन पे आपके पास आऊंगा। मैं पवन जी सजेशन पे मैं आपके पास लौटूंगा। रणवीर जी, पवन जी, एक चीज है, हम माहौलों की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में एक बड़ी चीज है कि खिलाड़ी अगर निकल रहा है तो ग्रामीण परिवेश से निकल रहा है, खिलाड़ी अगर निकल रहा है मध्यम वर्ग से निकल रहा है, फिर बड़े बड़े स्कूल दावे करते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल खोल रखे हैं, खेल परिसर उनके पास बड़े बड़े हैं, सरकारी स्कूलों में तो फिर भी अभाव है, वहां से खिलाड़ी नहीं निकल रहा। समस्या क्या आती है? ये खिलाड़ी आखिर ग्रामीण परिवेश से, गरीब परिवेश से मेहनत करके निकल रहा है, ऐसे जो हाई एंट्री है वहां से खिलाड़ी नहीं निकल के आते। उदाहरण है हमारे पास। देखिए, खिलाड़ी है वो खिलाड़ी वो बनता है जो मेहनत कश है, जो मेहनत करता है। अब एयर कंडीशनर में रहने वाले अगर सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में आने लगे तो मैं समझता हूँ फिर तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये कोई अपवाद स्वरूप हो सकता है, फिर भी एक मध्यम वर्ग का और एक आम वर्ग का, किसान का और मजदूर का बेटा ही ज्यादातर, किसान का बेटा ही ज्यादातर खिलाड़ी बने हैं। इसका एक उदाहरण है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर आप ले लो। लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर इसी बात को दोहराएंगे कि खिलाड़ियों के लिए जब तक इनके भविष्य को सिक्योर सरकार नहीं करेगी, सरकार इनको हाथ में नहीं लेगी, क्या पवन जी अकेली सरकार जिम्मेदार है? देखिए, लोकतंत्र में तो सरकार ही जिम्मेवार होगी। जिसको हम अपने लाड प्यार से सरकार बनाते हैं, जवाबदेही सरकार है। क्या पवन जी समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि जो हमारा प्लेयर है, जो मेहनत करता है, समाज निश्चित रूप से मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे पास बेटा है झाझड़िया जी बैठे हैं, ये समाज के बलबूते पे आगे है, ये सोसाइटी के, दोस्तों के, परिवार के बलबूते पे आगे है। हमारा जगसीर है जिसने 2010 में ग्वांजू में गोल्ड मेडल जीता इंडिया का, अपने और समाज के और दोस्तों के बल पे आगे आया है। ऐसे बहुत से उदाहरण, आप कृष्णा पुनिया को ले लीजिए, आप रविंद्र ताकर को ले लीजिए, कितने कितने खिलाड़ी को हम लोग कहेंगे ये सारे समाज के और अपने दोस्तों के और परिवार के और खुद की मेहनत पे आगे आए हैं। सरकार का कहीं कोई इसमें रोल नहीं है। इनका मानना है कि सरकार का कहीं कोई योगदान नहीं है। हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हर बार की तरह जो पदक की उम्मीद है, पहले नींव रखनी चाहिए, फिर मकान बनता है। खाने को रोटी है कि नहीं? खेलों का जो माहौल बनना चाहिए था, खिलाड़ी ऐसे तैयार नहीं होते और हमने ये महसूस किया है, थका सा कमजोर महसूस करते। हर बार की तरह जो पदक की उम्मीद है, पहले नींव रखनी चाहिए, फिर मकान बनता है। खाने को रोटी है कि नहीं? खेलों का जो माहौल बनना चाहिए था, खिलाड़ी ऐसे तैयार नहीं होते और हमने ये महसूस किया है, थका सा कमजोर महसूस करते। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बहुत सारी हमने यहाँ पर चर्चा की कि आखिर कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है, कठिनाइयां कहाँ है, परेशानी कहाँ है। लेकिन ये सब सुलझना चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। खिलाड़ी जो है हमारे प्रदेश से, खिलाड़ी निकलने चाहिए, वो जाएं, अपनी परफॉर्मेंस करें और साथ में पदक भी जीतें। ये हम सबकी उम्मीद है, क्योंकि अंधेरा हमेशा नहीं होता। हम उजाले की बात करेंगे और हम सीधे यहाँ पर आएंगे लोगों के पास कि आखिर उनके मन में सुझाव क्या है। जी, क्या लगता है आपको, खेलों को डेवलप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो प्रतिभाओं को ढूंढना जरूरी है, खिलाड़ियों को ढूंढना जरूरी है। जब तक आप उनको नहीं ढूंढोगे, आपको पता कैसे लगेगा कि खिलाड़ी बनने लायक है भी कि नहीं है। स्कूलों में भी केवल 2 कैटेगरी मानी गई है, पढ़ाकू और नालायक। पढ़ने वाले बच्चे माने गए और नालायक माने गए हैं। उन नालायकों में जो खिलाड़ी ढूंढना चाहेगा, वो नालायकों में खिलाड़ी ढूंढ लेगा। उनको सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही हैं। एक को पढ़ाई, माँ बाप भी ये देख रहे हमारा बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आ जाए। बहुत कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में होशियार नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, स्कूलों में ऐसे टीचर होने चाहिए जो उनको पता भी बच्चा खेलने में होशियार या पढ़ने में होशियार नहीं है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो, अगर वो कबड्डी खेलता हो, कोई क्रिकेट खेलता हो, कोई फुटबॉल खेलता हो, उनको अलग फैसिलिटी दी जाए, अलग ग्राउंड दिया जाए, उनको अंदर उनकी क्षमताओं को ढूंढा जाए। खिलाड़ी, हाँ, और दूसरी एक बात और है, जो खिलाड़ी अपनी किस्मत से, अपने पावर से या अपनी मेहनत से खिलाड़ी बन जाता है,
एक मेडल अगर वो जीत जाता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया जाता है अगली बार